नेक्स्ट चैप्टर है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स तुमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। दो ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट कब होती थी? तो उसमें तुमने टोटल 5 रूल्स पढ़े थे उसमें। से आरएचएस रूल, फिर उसके बाद एसएएस रूल, फिर ट्रिपल एस रूल, फिर एंगल साइड एंगल रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल, फिर एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, है ना? तो ये 5 रूल्स अगर हों तो इसमें डिटेल में 9th में तुमने समझा होगा, वैसे नहीं समझा तो मैं एक बार समझा दूँगा ये, कइयों के क्लियर नहीं होते ये रूल्स। तो 2 ट्रायंगल्स अगर ये सैटिस्फाई कर रही हैं, ये 5 रूल्स जो हैं, तो दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाती थी। कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता था? इज़ इक्वल टू और ऊपर ऐसे ये लगा देते थे, है ना? 2 ट्रायंगल जैसे मान लो इसका नाम मैं दे रहा हूँ एबीसी और इसका दे दिया डीईएफ। तो हम लिख देते थे कि भाई ट्रायंगल एबीसी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ, है ना? तो इन केसेस में क्या होता था कि दोनों ट्रायंगल की जो साइज़ और शेप दोनों सेम होती थी, ठीक है? साइज़ और शेप दोनों अगर इक्वल होंगी तभी 2 ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। लेकिन सिमिलैरिटी में क्या होता है कि अगर एक ट्रायंगल छोटी है और एक ट्रायंगल बड़ी है, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है? और शेप सेम है दोनों की लेकिन साइज़ डिफरेंट है, तो भी ये ट्रायंगल सिमिलर हो सकती हैं। मतलब एबीसी ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा डीईएफ, ठीक है ना? यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आता, यहाँ कॉन्ग्रुएंसी में आता है इक्वल टू का साइन। इक्वल टू का साइन से मतलब पता चल रहा है कि दोनों का एरिया इक्वल है ना? लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसका मतलब एरिया इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन सिमिलैरिटी में 2 छोटी-बड़ी ट्रायंगल जो हैं सिमिलर हो सकती हैं, कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकती क्योंकि उनका साइज़ सेम नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी में 2 चीज़ें ज़रूरी चाहिए होती हैं, एक शेप और साइज़ दोनों। सिमिलैरिटी में शेप ज़रूरी है, ठीक है? साइज़ हो ना हो तो भी चलेगा। तो अब इसको थोड़ा-सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो ये सब यहाँ पे यहीं लिखा है, जो इंट्रोडक्शन है ट्रायंगल्स की। यू आर फ़ैमिलियर विद ट्रायंगल्स एंड मैनी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम योर अर्लियर क्लास। इन क्लास 9th यू हैव स्टडीड कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स इन डिटेल। ट्रायंगल्स और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी तुमने 9th क्लास में। रिकॉल दैट टू फिगर्स आर सेड टू बी कांग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज़। कांग्रुएंट कब होती हैं? जब साइज़ और शेप दोनों सेम हो। And in this chapter we shall study about those figures which have same shape but not necessarily the same size। मतलब शेप सेम होनी जरूरी है, साइज जो है वो सेम हो ना हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो वो इसमें हम वो पढ़ेंगे सिमिलैरिटी, सिमिलर फिगर्स पढ़ेंगे, मतलब टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज आर कॉल्ड द सिमिलर फिगर्स। थोड़ा सा डिटेल में और बता देता हूँ कि क्या कहने का मतलब क्या है। एनसीईआरटी यहाँ पे थोड़ी-सी फ़नी हो रही है, वो कह रही है इट इज़ सो ईज़ी टू मेजर द हाइट ऑफ द माउंटेन यूजिंग टेप। ये टेप से मेजर कर रहा है माउंटेन, बहुत मुश्किल है, ठीक है? उसी तरह यहाँ से क्या कह रहा है सून आई विल रीच द मून। अब इसने सीढ़ी लगा के छत तक तो पहुँच गया, लेकिन मून तक कैसे सीढ़ी लगाएगा, है ना? वो कह रहा है डू यू थिंक कि हम किसी मेजरिंग टेप से हम ये माउंटेन की हाइट निकाल लें या फिर मून का डिस्टेंस निकाल लें, ठीक है? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? तो इन केसेस में फिर हम क्या करते हैं, हम ये सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। एक तो सिमिलैरिटी का, ठीक है? सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट हो गया, या फिर हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है ना? और चैप्टर नंबर 9 है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वहाँ पे हमने डिस्टेंस निकाला था कि कोई बिल्डिंग है, उसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है ना? या फिर उसकी बिल्डिंग की हाइट कितनी है या माउंटेन की हाइट कितनी है या टावर की हाइट कितनी है, तो वो सब हमने उस चैप्टर में हम निकाल लेंगे, ठीक है? तो मैं यही बोल रहा हूँ, कैन यू गेस हाउ हाइट्स ऑफ माउंटेन्स say Mount Everest or distances of some long distant objects say moon have been found out? Do you think these have been measured directly with the help of measuring tape? तो ये तो पॉसिबल नहीं है, मेजरिंग टेप से हम कुछ भी मेजर नहीं कर सकते। इनफैक्ट ऑल हाइट्स एंड डिस्टेंसेस हैव बीन फाउंड आउट यूजिंग द आइडिया ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट व्हिच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स, ठीक है? तो इनडायरेक्टली हम इनकी हाइट और डिस्टेंस निकाल सकते हैं सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट से, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इन सब चीज़ों
बेसिक चीज़ें ही हैं अभी तक जो भी बताई हैं। बाकी इसका मैं अलग ही लेक्चर बना देता हूँ, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस है, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो बता देता हूँ। दैट्स